बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्नो लैब ऑफिशियल पर। तो बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हो हमारे सामने है क्लास 8 साइंस की न्यू बुक क्यूरियोसिटी का चैप्टर नंबर 3 हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर। तो इससे पहले के दो वीडियोस में मैंने इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स को डिस्कशन किया था, जहां पे हमने देखा था कि हेल्दी होना का मतलब क्या है। ठीक है, हमारी हेल्थ कैसे होनी चाहिए, हम कैसे अपने हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। फिर हमने दो टाइप्स के डिजीजेस के बारे में डिस्कशन किए, नॉन कम्युनिकेबल एंड कम्युनिकेबल डिजीज। आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ फ्रॉम एक्टिविटी 3.4 लेट अस फाइंड आउट। अब हम इसमें फाइंड क्या करने वाले हैं। यहाँ पे इस एक्टिविटी में क्या बताया गया है कि यहाँ पे कुछ कम्युनिकेबल डिजीजेस का नाम टेबल 3.1 में डिस्कशन की गई है। ठीक है, ग्रेड 8 स्टूडेंट्स लिस्टेड सम कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज इन टेबल 3.1 ड्यूरिंग अ कम्युनिटी कैंपेन एंड अ लाइब्रेरी सर्वे। ठीक है, तो क्लास 8 के स्टूडेंट्स को एक कहा जा सकता है एक प्रोजेक्ट दी गई थी या एक असाइनमेंट दी गई थी, जिसमें उन्हें कम्युनिकेबल डिजीजेस का एक लिस्ट बनाना था। ठीक है, और ये एक कैंपेन और एक सर्वे के अकॉर्डिंग इस लिस्ट को रेडी की गई है। चेक द इंफॉर्मेशन लिस्टेड बाय रेफरिंग टू बुक्स, ट्रस्टेड वेबसाइट्स और आस्किंग योर साइंस टीचर एड एनी मिसिंग डिटेल्स। ठीक है, तो आपको ये लिस्ट देखनी है। आप चाहे तो इन सारी लिस्ट को कंफर्म कर सकते हो दूसरे सोर्सेज से। ओके, सो स्टडी द टेबल एंड थिंक अबाउट व्हाट सिंपल स्टेप्स कैन प्रिवेंट ईच डिजीज। तो यहाँ पे हमें इन सारी डिजीज के बारे में देखनी है, ये कैसे फैल रहा है, कैसे हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं, और इन सारी प्रिवेंशन मेथड से हमें सीखनी भी होगी कि हम इन सारे डिजीज को कैसे रोक सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस टेबल 3.1 सम कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज अफेक्टिंग ह्यूमंस। अब देखो, पहले कॉलम में आपको क्या दी गई है, डिजीज के बारे में, यानी कि जो भी बीमारी है उसका नाम दिया गया है। दूसरा है कॉजेटिव एजेंट, यानी कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वजह से ये डिजीज फैल रही है। थर्ड इज द साइट ऑफ इन्फेक्शन, कौन से बॉडी पार्ट में आपको ये इन्फेक्शन होगी। फोर्थ है सिम्टम्स, आपको क्या क्या महसूस होगा, क्या फील होगा, उसके सिम्टम्स क्या है, ये हमें देखनी है। और फिफ्थ इज प्रिवेंटिंग मेजर्स, मतलब आप कैसे इस डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हो, रोक सकते हो। ओके, सो सबसे पहला जो है डिजीजेस स्प्रेड थ्रू एयर। एयर के थ्रू ये सारी डिजीज स्प्रेड हो रही है। फर्स्ट नंबर में है हमारा कॉमन कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा। आपको भी कभी ना कभी ये डिजीज जरूर हुई होगी, कॉमन कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा। ये किससे फैल रहा है, वायरस के थ्रू ये फैलता है। ये रेस्पिरेटरी ट्रैक, यानी कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को ये हार्म करता है। नोज, हमारा लंग्स, हमारा विंड पाइप, इन सबको ये इन्फेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट फिर यहाँ पे बताई गई है इसके सिम्टम्स क्या है। तो नेजल कॉन्जेशन, मतलब नोज जो है वो ब्लॉक लगना, ठीक है, या तो फिर उससे डिस्चार्जेस होने लगती है। ठीक है, सोर थ्रोट, फीवर, कफ एंड बॉडी एक। ठीक है, बॉडी काफी पेन होना, कफिंग होनी और लगती है यहाँ पे, और फिर फीवर भी होता है। वॉशिंग हैंड्स फ्रीक्वेंटली, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है, आप अच्छे से बार बार प्रॉपर एक हैंड वॉश से अपने हाथों को धुल सकते हो। नॉट शेयरिंग पर्सनल आइटम्स, पर्सनल आइटम्स को शेयर मत करो। कवरिंग नोज एंड माउथ, अपने नाक और मुंह को कवर कर। सेकेंड यहाँ है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स जो है ये भी वायरस के थ्रू फैलता है। ये रेस्पिरेटरी ट्रैक या हमारे स्किन को भी इन्फेक्ट करता है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो स्किन में कैसे यहाँ पे रैशेज या बबल्स ब्लिस्टर्स दिखाई दे रही हैं। ठीक है, सो क्या क्या इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, सिम्टम्स क्या है, माइल्ड फीवर हो सकती है, इची स्किन हो सकते हैं, रैशेज हो सकते हैं और ब्लिस्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, अब इसे कैसे प्रिवेंट करना चाहिए, कंप्लीट आइसोलेशन ऑफ द पेशेंट। पेशेंट को टोटली सेपरेट रखना चाहिए। सेपरेट मतलब कोई भी पर्सन उसके कांटेक्ट में ना आए। ओके, कवरिंग नोज एंड माउथ, माउथ और नोज को अच्छे से कवर कर रखो ताकि दूसरों तक ये बीमारी ना फैले। और वैक्सीनेशन, प्रॉपर वैक्सीनेशन टाइम टू टाइम पहले ही लग जानी चाहिए। थर्ड इज मीजल्स। मीजल्स भी वायरस से फैलती है, स्किन और रेस्पिरेटरी ट्रैक को ये हार्म करती है। सिम्टम्स इसके हो जाएंगे फीवर, सोर थ्रोट, रेडिश रैशेस। ठीक है, इसमें भी बॉडी में रैशेस काफी ज्यादा हो जाएगी, नेक में रैशेस हो जाती है, ईयर्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द स्किन में भी रैशेस होती है। ठीक है, इसमें भी वही कंडीशन है कि आइसोलेशन जरूरी है, कवरिंग माउथ एंड नोज, मेंटेनिंग गुड हाइजीन, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन कर रखना है, साफ सफाई रखनी है अपनी बॉडी की भी और अपने सराउंडिंग की भी। ठीक है, और वैक्सीनेशन भी जरूरी है।
नेक्स्ट इज ट्यूबरक्यूलोसिस, जिसे हम टीबी भी कहते हैं। तो ट्यूबरक्यूलोसिस जो है ये बैक्टीरिया की वजह से होता है, ठीक है। अभी तक हमने जितने डिजीजेस को देखा, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स एंड मीजल्स, ये सब वायरस की वजह से होता है। तो दिस फोर्थ है ट्यूबरक्यूलोसिस, जो बैक्टीरिया की वजह से होगा। और ये किसे अफेक्ट करता है? ये लंग को अफेक्ट करेगा। इसमें क्या क्या सिम्टम्स आ सकती है? कफ वेरी हाई, मतलब बहुत ज़्यादा कफ होता है इसमें। फीवर, फटीग यानी कि आपको थकान महसूस होना, लॉस ऑफ एपेटाइट, आपको भूख ना लगना, नाइट स्वेट्स, ठीक है, मतलब आपकी बॉडी जो है वो काफ़ी ठंडी है लेकिन फिर भी रात में पसीना बहुत ज़्यादा आने लगना। ओके, अब इसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होंगे? अवॉइडिंग क्लोज कॉन्टैक्ट विथ टीबी इन्फेक्टेड पीपल, मतलब सेम वही बात है कि जिस पर्सन को ये इन्फेक्शन हुई है उसे आइसोलेट कर रखना, ठीक है, उसके क्लोज कॉन्टैक्ट में ना आना, ठीक है। कवरिंग द माउथ एंड नोज और माउथ को हमेशा कवर कर रखना। मेंटेनिंग गुड हाइजीन एंड गेटिंग वैक्सीनेटेड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम जब भी ये देख रहे हैं आइसोलेशन करना या क्लोज कॉन्टैक्ट में आना, इसका मतलब ये नहीं है कि पेशेंट्स को नेग्लेक्ट करना, ठीक है। ये बात हमें अच्छे से ध्यान देनी होगी कि जैसे अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड हो जाता है तो हमें उसे क्लोज कॉन्टैक्ट में नहीं आना है। मतलब ऐसा नहीं कि हम उसके साथ हैंडशेक कर रहे हैं, हम उसे गले लगा रहे हो, ठीक है, उसके पास में बैठे हो, ये सारी चीज़ें हमें नहीं करनी है, लेकिन हमें उनका केयर ज़रूर करना है। ओके, सो ऐसा नहीं है कि हम उसे नेग्लेक्ट करें, बट हमें उसकी केयर ज़रूर करनी पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे कुछ डिजीज दी गई है जो वाटर और फूड के वजह से स्प्रेड होती है। सो अगेन नंबर 1 में यहाँ पे है हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए वायरस के थ्रू फैलता है। ये मेनली लिवर को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। इसमें क्या क्या प्रॉब्लम होगी? फटीग, थकान होना, फीवर, लॉस ऑफ एपेटाइट, नोजिया यानी कि वॉमिटिंग फीलिंग आना, बार बार वॉमिटिंग भी होना, जॉन्डिस हो सकती है इसमें, ठीक है, पेन इन द अपर राइट एब्डोमेन, ठीक है, पेट में दर्द भी होना। और ये कैसे इसे प्रिवेंट किया जा सकता है? ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर एंड वैक्सीनेशन, ठीक है, साथ में स्पाइसी फूड भी नहीं लेना भी इसके प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, ठीक है। बॉइल्ड वाटर, क्लीन वाटर आपको लेनी है और वैक्सीनेशन प्रॉपरली होनी चाहिए। नेक्स्ट नंबर 2 में है कॉलेरा। कॉलेरा भी बैक्टीरिया की वजह से होता है। इसमें इंटेस्टाइन जो है, हमारी इंटेस्टाइन की लाइनिंग जो होती है, इंटेस्टाइन की अंदर वाली सरफेस जो होती है, ये इन्फेक्ट हो जाता है, ठीक है। और इससे क्या क्या प्रॉब्लम होती है, मतलब इसके सिम्टम्स क्या है? डायरिया होगी, डिहाइड्रेशन होगी। और इसके मेजर्स हैं मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, ठीक है, पर्सनल हाइजीन हमें मेंटेन करके रखनी है। सैनिटरी हैबिट्स जो है, साफ सफाई, हमें आसपास अपने घर का भी ध्यान रखना होगा। कंजम्पशन ऑफ प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, तो फूड जो है वो प्रॉपरली कुक्ड होनी चाहिए, ठीक है, अनकुक्ड फूड नहीं होना चाहिए या ओवर कुक्ड फूड भी नहीं होना चाहिए। और हमेशा जो वाटर है जिसे हम पी रहे हैं वो बॉइल्ड होनी चाहिए, ठीक है। वैक्सीनेशन प्रॉपर टाइम टू टाइम लेनी होगी। थर्ड इज टाइफॉइड। टाइफॉइड भी बैक्टीरिया की वजह से ही होता है। इसमें भी इंटेस्टाइन हमारी जो है ये इन्फेक्ट हो जाती है, ठीक है। हेडेक, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, मतलब पेट में दर्द होना या डिस्कम्फर्ट होना, खाने का मन ना करना, फीवर होती है और डायरिया भी होती है। इसे हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन, गुड सैनिटरी हैबिट्स, कंजम्पशन ऑफ प्रॉपरली कुक्ड फूड, बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर एंड वैक्सीनेशन। तो ये लगभग सेम कॉलेरा के जैसा ही है। ओके, नेक्स्ट नंबर 4 है एस्केरियासिस, ठीक है, जिसे राउंड वॉर्म्स भी कहते हैं। ये वॉर्म्स की वजह से होता है, यानी कि ये एस्कैरिस की वजह से होता है, ठीक है। एस्कैरिस क्या है? एस्कैरिस एक वॉर्म है जो हमारे इंटेस्टाइन में रहता है, ठीक है। और इसमें सिम्टम्स क्या आएंगे? वॉर्म्स इन स्टूल, ठीक है, हमारे स्टूल में वो वॉर्म्स नजर आने लगते हैं। लॉस ऑफ एपेटाइट, पुअर ग्रोथ, ग्रोथ नहीं हो पाएगी क्योंकि हमारा जो भी न्यूट्रिशन है वो तो ये वॉर्म्स खा जा रहे हैं, वो कीड़े खा जा रहे हैं, ठीक है, हमें न्यूट्रिशन तो मिल ही नहीं रही है। डायरिया होगी, वेट लॉस होगी और एनीमिया भी हो सकती है, ब्लड की कमी भी हो सकती है, ठीक है। कैसे इसे प्रिवेंट कर सकते हैं? पर्सनल हाइजीन मेंटेन करनी है, गुड सैनिटरी हैबिट्स, कंजम्पशन ऑफ प्रॉपर कुक्ड फूड, बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर। ओके, नेक्स्ट अब यहाँ पे जो डिजीज की लिस्ट दी गई है, दीज आर ट्रांसमिटेड बाय इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स की वजह से भी कैसे डिजीज फैल सकती है, ठीक है। आपने हमेशा सुना होगा कि हमें अपने घर के आसपास, घर के अंदर, ठीक है, बाहर के इन्वायरमेंट में साफ सफाई रखनी चाहिए ताकि इंसेक्ट्स वहाँ ब्रीड ना करें, यानी कि इंसेक्ट्स ना फैलने लगे, ठीक है। तो इंसेक्ट्स से हमें दूर क्यों रहना चाहिए? क्योंकि वो इन्फेक्शन फैलाते हैं, ठीक है, बहुत सारी बीमारियां हमें हो सकती है। तो सम ऑफ द डिजीज आर गिवन है। फर्स्ट इज मलेरिया, बहुत ही कॉमन है, आपने जरूर सुना होगा।
मलेरिया ये प्रोटोजोआ के वजह से होता है। इसे कैरी कौन करता है? इसे मॉस्क्यूटो कैरी करता है। ठीक है, तो बच्चे काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं अगर उनसे कहा जाए कि मलेरिया हो किसके वजह से रहा है, तो वो कहते हैं मॉस्क्यूटो, बट इट इज रॉन्ग। बैक्टीरिया प्रोटोजोआ जो है उसके वजह से मलेरिया होता है, और इन प्रोटोजोआ को बस ये मॉस्क्यूटो कैरी करते हैं। ओके, इसमें किन पार्ट्स में ये इन्फेक्शन फैलाता है? स्किन एंड ब्लड में। सिम्टम्स क्या है इसके? हाई फीवर, प्रोफाउंड स्वेटिंग एंड पीरियोडिक चिल्स। ठीक है, काफी ज्यादा स्वेटिंग होना, अचानक से बहुत ज्यादा ठंड लगने लगना, हाई फीवर होना, ये सारे मलेरिया के सिम्टम्स हैं। ठीक है, इसे हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? यूज ऑफ मॉस्क्यूटो नेट्स एंड रेपेलेंट्स। मॉस्क्यूटो को दूर रखना। ठीक है, या तो आप मॉस्क्यूटो नेट का इस्तेमाल करें या इसके रेपेलेंट्स का इस्तेमाल करें। वियरिंग लॉन्ग स्लीव्ड क्लोथ्स, लॉन्ग स्लीव्ड क्लोथ्स पहने ताकि मॉस्क्यूटो आपके स्किन के कांटेक्ट में ना आए। कंट्रोल ऑफ मॉस्क्यूटो ब्रीडिंग इन एंड अराउंड योर होम। जहां पे भी मॉस्क्यूटो ब्रीड करता है, जैसे कुछ जमे हुए पानी में वो ब्रीड करने लगता है, ठीक है, तो ट्राई करो कि इन सारी प्लेसेस को आप साफ सफाई मेंटेन करो ताकि यहाँ पे मॉस्क्यूटो ब्रीड ना करे। ओके, होप आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। सेकेंड डिजीज जो है दैट इज डेंगू फीवर। ठीक है, डेंगू भी आपने सुना होगा, जिसे ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं। ठीक है, ब्रेक बोन क्यों कहते हैं? क्योंकि बोन्स में जॉइंट्स में काफी ज्यादा पेन होती है। ठीक है, ये किसकी वजह से हो रहा है? ये वायरस की वजह से हो रहा है। इसमें भी स्किन और ब्लड के थ्रू इन्फेक्शन फैल सकती है। मॉस्क्यूटो इन्हें कैरी करते हैं। इस वायरस को कौन कैरी करता है? मॉस्क्यूटो कैरी करते हैं। ओके, अब इसमें इसके सिम्टम्स क्या होगी? फीवर है, हाई हेडेक है, मसल्स है एंड जॉइंट पेन। ठीक है, मसल एंड जॉइंट पेन, काफी ज्यादा ये पेन होती है, नॉइजिया भी पर्सन फील कर सकते हैं। ओके, इसके प्रिवेंटिव मेजर्स, यूज ऑफ मॉस्क्यूटो नेट्स एंड रेपेलेंट, क्योंकि ये मॉस्क्यूटो की वजह से फैल रहा है, मॉस्क्यूटो इसे कैरी कर रहा है इस वायरस को, इसलिए हम कह सकते हैं कि मॉस्क्यूटो को दूर रखना है। ठीक है, सेम थिंग, वेयर लॉन्ग स्लीव क्लोथ्स, कंट्रोल मॉस्क्यूटो ब्रीडिंग इन एंड अराउंड योर होम एंड अवॉइड एरियाज विथ स्टिल वाटर। ठीक है, जो जमा हुआ पानी है, रुका हुआ पानी है, उसे हटाना है, रिमूव करना है, या तो उसमें बाहर अगर बहुत बड़ा सा वो प्लेस है जैसे पॉन्ड है जिसमें जमा हुआ पानी रहता है, तो उसमें टाइम टू टाइम आप कुछ केमिकल्स डालो, कुछ मेडिसिन डालो, जिससे जो मॉस्क्यूटो है वो ब्रीड ना करे। ओके, so table 3.1 we can understand how infectious disease spread and how to prevent them। ठीक है, कैसे infectious disease जो है वो spread होती है, किसके वजह से spread होती है, कौन से ऑर्गन को हैम्पर करती है वो, ठीक है, और हम इसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। सो हेयर आर सम इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशंस। आप कुछ प्रिकॉशंस भी ले सकते हो। प्रिकॉशंस का मतलब क्या है? डिजीज होने से पहले आप कैसे डिजीज से दूर रह सकते हो। तो फर्स्ट इज कीप आवर सेल्स एंड आवर सराउंडिंग क्लीन। खुद को भी साफ रखो और अपने सराउंडिंग्स को भी साफ रखो। प्रैक्टिसिंग बेसिक हाइजीन एवरी डे जो हाइजीन होती है उसे मेंटेन कर रखनी है, जैसे एवरीडे नहाना, ठीक है, अपने नेल्स को प्रॉपर साफ सफाई करना, ठीक है, हेयर को साफ करना, हेयर में ऑयलिंग करना, ठीक है, ये सारी चीज हो गई। ब्रश करना। ओके, नेक्स्ट इज वॉशिंग हैंड्स विथ सोप एंड वाटर टू रिमूव पैथोजेंस। ठीक है, टाइम टू टाइम अपने हाथों को सोप और वाटर से धुल लो। कब ऐसा करना है आपको? जैसे आप खाने जा रहे हो उससे पहले, खाने के बाद, ठीक है, आफ्टर वॉशरूम। ठीक है, वॉशरूम से आने के बाद भी आपको अच्छे से हाथ धुलनी है। उसके बाद फिर अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हो, ठीक है, स्कूल से आ रहे हो, ऑफिस से आ रहे हो, तो भी आपको हाथ धुलना है। अगर आप खेल कर आ रहे हो बाहर से तो भी आपको हाथ धुलना है। ठीक है, अगर कभी ऐसा होता है कि आप किसी अननोन पर्सन से मिल रहे हो, या नॉट ओनली अननोन पर्सन, किसी भी पर्सन से अगर हैंड शेक किए हो, ठीक है, या उसके कांटेक्ट में हो, तो प्रॉपर्ली हमें हैंड वॉश करनी चाहिए, ताकि अगर उसमें जर्म्स आ भी गए हो तो वो रिमूव हो जाए। ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर ये आप फॉलो करोगे तो आप डिजीज फ्री रह सकते हो। कवरिंग आवर माउथ एंड नोज वाइल कफिंग एंड स्नीजिंग। जब भी आप कफ एंड स्नीज कर रहे हो तो अपने नोज और माउथ को क्लोज करो, ताकि आपके अंदर से कोई इन्फेक्शन हो तो वो दूसरों तक ना पहुंचे। ओके, वियरिंग अ मास्क इन क्राउडेड प्लेस प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन। ठीक है, आप प्रेफर कर सकते हो मास्क पहनना अगर किसी क्राउडेड प्लेस में जा रहे हो, ठीक है, तो वहां पे मास्क पहन कर रहो। अवॉइड शेयरिंग ऑफ पर्सनल आइटम्स लाइक टॉवल्स एंड हैंकीज। ठीक है, हैंकरचिप्स और टॉवल्स को, या कोम्ब, ठीक है, जनरली लोग ये सारी चीज जो है शेयर करते हैं, ठीक है, कोम्ब भी शेयर करते हैं, तो इसे हमें अवॉइड करनी चाहिए। पर्सनल आइटम्स हमारा होना चाहिए।
कीपिंग आवर होम फूड एंड वाटर क्लीन, ठीक है, अपने घर की भी अच्छे से साफ सफाई रखो, फूड क्लीन होना चाहिए, कवर्ड होना चाहिए, वाटर भी क्लीन एंड कवर्ड होना चाहिए, ठीक है। Staying at home and resting when we are unwell helps the body recover and minimize spreading the disease to others, ठीक है। अगर आप बीमार हो तो सबसे पहली बात तो आप अच्छे से रेस्ट लो, ठीक है। दूसरी बात ये होगी कि अगर आप बाहर जाओगे तो उससे दूसरों को भी बीमारियां फैल सकती है, ठीक है। तो खुद को भी रेस्ट में रखो और दूसरों को भी बीमारी फैलने से रोको, ओके। सो ये सारी प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं। Some infectious disease are caused by worms that live inside our body. अब कुछ डिजीज जो होते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर कुछ वर्म्स रहते हैं, जैसे अभी यहाँ पे मैंने डिस्कशन किया था एस्कैरिस के बारे में बताया था, ठीक है। हमारे पेट में कीड़े हो जाते हैं, वर्म्स आ जाते हैं, ठीक है। उसकी वजह से हमें ये डिजीज हो सकती है, स्पेशली इन डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे इंटेस्टाइन में स्कैरिस हो जाता है, ठीक है। दे फीड आवर न्यूट्रिशन एंड लिव एज पैरासाइट्स, ठीक है। वो हमारे न्यूट्रिशन खाने लगते हैं, ठीक है। हमने जो भी खाया है वो सारे न्यूट्रिएंट्स उनके बॉडी में जाने लगते हैं और उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम पैरासाइट्स कहते हैं, ठीक है। तो पैरासाइट्स क्या है, पैरासाइट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म है दैट लिव इन और ऑन अनदर लिविंग बीइंग, ठीक है। मतलब पैरासाइट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर या तो बाहर रहते हैं और उनका न्यूट्रिएंट्स खा जाते हैं, ठीक है, उनका न्यूट्रिएंट्स वो ले लेते हैं। सो दीज वर्म्स यूजुअली स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड, वाटर, सॉइल और कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन और एनिमल्स, ठीक है। तो ये कैसे फैल सकता है, अगर हम कॉन्टामिनेटेड मतलब इन्फेक्शियस फूड अगर खा लें या गंदा पानी पी लें, ठीक है, सॉइल को कॉन्टैक्ट में हो या किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में हो, तो ये हमारे बॉडी तक भी आ जाता है। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, जो कुछ भी मैंने बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आगे के पोर्शंस डिस्कशन करूंगी, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।